ठीक है, अब आ जाइए सेकेंड पार्ट पे, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना. So this is important because here the numerical values are not given. We'll have to just make some assumptions here. So what is given in this question is that there is a cylindrical vessel, okay, which is full of air. पूरी तरह भरा हुआ है. So when we say full, that means it is 100%, right? So the vessel is full of air. So that's why I have taken 100%. You could have also taken as X, okay, वो भी हो जाएगा. फिर क्या हो रहा है कि वैक्यूम पंप से 1/4 ऑफ द एयर इसको निकाल रहे हैं. ओके, सो इट्स एन एनक्लोज्ड cylinder in which there is 100% air, full of air, and with a vacuum pump you are removing how much? 1/4. तो जब हम 1/4 रिमूव करेंगे 100 का तो वो कितना निकल जाएगा? 25. सो 1/4 ऑफ 100 इज़ 25. सो 100 में से अगर हम 25 निकाल लेते हैं तो कितना रह गया? 75. सो दैट्स वाई इन दिस फिगर द अमाउंट ऑफ एयर इज़ reduced by 25%. तो अब कितना हो गया? 75. Now in the third case again 1/4 is removed. Now the common mistake with kids do is ये 100 आ गया, ये 75 आ गया, फिर 1/4 निकाल दिया, 100 का 25 और निकाल दिया, 50 आ गया. That is totally wrong because the question says that 1/4 किसका निकाल रहा है? 1/4 of the remaining, नॉट 1/4 ऑफ दी ओरिजिनल. तो यहाँ पे 100 था, हमने इसका 1/4 निकाल दिया, 75 आ गया. नाउ यू हैव टू टेक 1/4 ऑफ 75, नॉट 1/4 ऑफ 100. तो जब हम 1/4 निकालेंगे 75 का, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन हियर? यू आर गोइंग टू रिमूव हाउ मच? 18.75. सो 18.75 व्हेन यू रिमूव फ्रॉम 75 कितना आएगा? 56.25. नाउ लेट अस सी वेदर दिस इज इन AP और नॉट. तो पहला टर्म आपका 100 था, 100 से ये कम होके 75 हो गया, फिर आपने 1/4 निकाला, 56.25 हो गया. तो क्या ये AP है? ये AP नहीं है, बिकॉज व्हेन आई टेक द डिफरेंस हियर 75 माइनस 100, तो ये हो गया आपका -25. ठीक है, -25 कम हो गया है. 56.25 और 75 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है? 80 माइनस 18.75. तो यहाँ पे क्या डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है. तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. ओके, सो दिस इज़ नॉट एन AP. So don't write this as an AP without calculating. Okay, don't write this as 100, 75, 50 because you are removing 1/4 of the remaining. So after every stage you are removing 1/4. So you need to calculate 1/4 of 100 first, then 1/4 of 75, and then subsequently you will be able to find out whether it's an AP or not. Okay, so the final answer is not an AP. Okay, so this is the explanation. Then the third part, the cost of digging a well for the first 1 meter is 150. ठीक है, पहले 1 मीटर के लिए 150 रुपये, फिर सब्सिक्वेंट 1 मीटर के लिए 50 रुपये. ठीक है, 50 रुपीज़ इज़ इंक्रीज आफ्टर एवरी सब्सिक्वेंट मीटर. सो सपोज ही इज डिगिंग दिस वेल फॉर 1 मीटर, हाउ मच डज ही हैव टू पे? 150 रुपीज़. अगर ये 2 मीटर खोदाई करता है तो 150 भी देना है प्लस अनदर 50, सो 200 रुपीज़. ओके, 200 रुपीज़ ही हैज़ टू पे. 3 मीटर अगर ये खोदता है तो क्या होगा? 150 प्लस 50 प्लस 50, ही हैज़ टू पे 250. तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है आपको? 150, 250. दिस इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज क्या हो रहा है? 50-50 का डिफरेंस है. देयर इज़ अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 50. ओके, 200 माइनस 150 इज़ ऑल्सो 50, 150 250 माइनस 200 इज़ ऑल्सो 50. तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये AP है. फोर्थ पार्ट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना. इसमें क्या है? देर इज़ अ सम ऑफ मनी विच इज़ इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8%. ओके, विच इज़ कंपाउंडेड एनुअली. कंपाउंडेड एनुअली. नाउ दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं. एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, SI, विच यू हैव डन एज PRT बाई 100. ठीक है, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि 800 रुपीज़ निकल गया PRT बाई 100. ये सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि 800 800 800 आपको मिलता रहेगा हर साल. सो व्हेन इट इज़ 800 800 800 800, तो ये क्या होगा? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि 10,000 फर्स्ट ईयर में है. एक साल के बाद आपको कितना मिलेगा? 10,000 प्लस 800, 10,800 मिलेगा. फिर उसके बाद एक साल के बाद कितना मिलेगा? 10,800 प्लस 800 आपको 11,600 मिलेगा. सो दिस बिकम्स एन AP. बट हियर आई हैव जस्ट गिवन यू दिस एज एन एग्जाम्पल हियर कि सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये AP होता, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन कंपाउंडेड. तो ये सिंपल इंटरेस्ट तो मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल बिकॉज एग्जाम में हो सकता है कि वो पूछें कि इंटरेस्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. बट नाउ सिंस इट इज़ कंपाउंडेड, कंपाउंडेड इंटरेस्ट के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा. फॉर्मूला ये है A इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. This is the amount that you will get when a certain amount of money is deposited at
compound interest for 1 year, 2 year, whatever. N stands for the number of times he'll get the interest. तो 10,000 1 प्लस रेट कितना है 8/100 और फर्स्ट ईयर के लिए टाइम 1 ले लिया है. इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 10,800 रुपीज़. तो 10,000 था 10,800 हो गया. तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में भी वही आता 10,000 प्लस 800 10,800. लेकिन सिंपल इंटरेस्ट अगर होता तो 800 बराबर मिलते रहते हर साल. लेकिन कंपाउंडेड में ये बात नहीं होती है. अब 10,800 फर्स्ट ईयर के बाद 10,800 मिलेगा. अब ये देखते हैं कि सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा. सो व्हेन ही इज़ डूइंग फॉर द सेकेंड ईयर आप फॉर्मूला वही लगाएंगे A=P1+R/100 टू द पावर n. बट नंबर ऑफ़ ईयर्स अभी क्या हो जाएगा 2. ना नंबर ऑफ़ ईयर्स 2 हो गया. सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो 10,000 इधर एलसीएम लेंगे. सो दिस विल बिकम 100 प्लस 8/100. सो 108/100 इंटू 108/100. तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 11,664. 11,664. तो क्या हुआ 10,000 था पहले आपके पास. अब कितना हो गया 10,800 एंड आफ्टर दैट इट हैज़ बिकम 11,664. क्या ये AP है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिफरेंस इज़ 800 एंड यहाँ पे क्या डिफरेंस है यहाँ पे 864 है. 800 नहीं है. अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये आंसर होता इट वुड हैव बीन इन AP. बट एट द मोमेंट क्वेश्चन क्या है व्हेन इट इज़ कंपाउंडेड इज़ द गिवन question an arithmetic progression. our answer will be it is not an AP because the difference is not same. तो यहाँ पे 800 का फ़र्क है, यहाँ 864 का है. so it is not in AP. so I hope you have understood all the 4 parts now.